शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप वेरी कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। तो दीदी आज हम ज्ञान चर्चा करते हैं। मेरे मन में 2 ये वर्ड्स हैं जैसे भट्टी हम्म। और व्रत। हम्म। तो पहले तो इनका डिफरेंस क्या है और इनसे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? क्यों जी, हमें व्रत लेना चाहिए, भट्टी रखनी चाहिए? भट्टी यानी संकल्प। जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं कि मुझे 7 दिन भट्टी करनी है, 11 दिन का करना है या 21 दिन का, तो कोई भी आप संकल्प ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, यानी अपने जीवन में एक बदलाव चाहते हैं। हो सकता है कोई आपके पुराने पैटर्न्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनसे निकलना है, लेकिन आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, साइलेंस में नहीं रख पा रहे हैं। तो तब ये संकल्प लेना होता है कि मैं क्यों ना 11 दिन इतने से इतने बजे तक, 7 से 8 या 8 से 9, जो भी आपको टाइम सूट करता है। भट्टी आप किसी भी टाइम रख सकते हैं, सुबह 4 बजे भी आप रख सकते हैं। तो भट्टी का अर्थ ही होता है तपना। जैसे मटका होता है और वो पक के निकलता है, लेकिन हर एक मटका पक करके निकले ऐसा नहीं है, जिसमें थोड़ी सी कमी कमजोरी रह जाती है, कई बार वो आधा अधूरा रह जाता है। और जब वो पक भी जाता है तो जो लेने वाला है वो भी बड़ा उसको बजा के ही लेता है। तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि ओहो, जो वो पुराने मेरे बिलीफ सिस्टम थे वो तो अब चले गए, जो बातें थी मुझे परेशान कर रही थी वो तो अब खत्म हो गए 11 दिन या 21 दिन में। आपको ऐसा फील होगा, लेकिन फिर जैसे ही सिचुएशन आई तो उस टाइम तक तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल मुक्ति मिल गई, आजादी मिल गई, आप आजाद हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे कि वो परिस्थिति आ रही है, तो उस समय हो सकता है एकदम से इमीडिएटली आपने वो रिएक्ट नहीं किया हो, लेकिन उसके बाद फिर आपका मन उसी पैटर्न को दोहराता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अब तो मैं बदल गई हूँ, इनको मेरा बदलाव नहीं दिखता है क्या। तो वो चीजें फिर वापस धीरे धीरे आने लगती हैं। तो फिर दोबारा आप करेंगे कि नहीं, इसका मतलब है ये तो मेरी ही भूल थी, मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और किसी चीज में यदि टाइम लग रहा है, कोई भी कमी कमजोरी आपके अंदर है, तो मुझे लगता है वो बहुत पुराना आपका फिर संस्कार है, तो उसको टाइम लगता है जाने में। और कई बार जाना भी नहीं होता है, सिर्फ रिप्लेस करना होता है। जब हम वो ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि दूसरे की पर्सनैलिटी ऐसी है और उस पर्सनैलिटी के साथ मुझे भी ऐसा चलना है। तो हमें उससे संस्कार से भी ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, टकराव नहीं होता, तो बहुत ज्यादा आपको तपाने की जरूरत नहीं है। तो ये भट्टी है जिसमें हम संकल्प ले रहे हैं परिवर्तन करने के लिए। तो दीदी जैसे आपने ये जो भट्टी समझाया, तो क्या हम ये छोटे-छोटे हमारी आदतें हैं उसके लिए भी ले सकते हैं कि अगर जल्दी उठना, जल्दी सोना, एक टाइम टेबल, एक रूटीन फॉलो करना है, जैसे नहीं हो पा रहा है यंगस्टर्स का, जैसे नहीं हो पाता, लेट-लेट तक सोते हैं, फिर उठते भी काफ़ी लेट हैं, कोई दिनचर्या ऐसे डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या इसके लिए भी भट्टी कर जी, सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जो यहाँ अलार्म आपका सेट होता है वो आपको उठाता है कि नहीं? और जो ये हार्ट बीट बढ़ती है आपने जो बताया, तो उसके लिए हमें अपने फ़ोन के नोटिफ़िकेशंस भी मुझे लगता है कि बंद करने चाहिए कि उसकी जो साउंड होती है उससे भी माइंड पे काफ़ी असर आता है। जैसे आप अपना एक डिसिप्लिन रखिए कि इतने-इतने घंटे के बाद मैं अपना फ़ोन चेक करूँगी, और किसी को अगर ज़रूरत हुई तो वो कॉल कर ही लेंगे, तो बार-बार जाके हर कुछ मिनट में फ़ोन चलाने की भी मुझे लगता है राइट। मैं तो हमेशा ही, मैं भी मेरा कभी कितने साल हो गए मुझे नहीं लगता मेरा रिंगटोन पे रहता हो मोबाइल, हमेशा साइलेंट पे रहता है। और वो मेरा टाइम होता है जब मुझे चेक करना होता है, उसमें 3 या 4 टाइम्स मैं उसको करती हूँ चेक और रिप्लाई करती हूँ। सबको भी पता होता है कि हाँ, दीदी का रिप्लाई तो पक्का आएगा, लेकिन अभी कहीं वो बिजी होंगे। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी संकल्प आप ले रहे हैं, तो आप कैसे भी संकल्प, आपका चाहे उठने का प्रॉब्लम है, चाहे हो सकता है किसी से बात करने में आपकी लड़ाई हो जाती है, तो उस समय आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे उनकी एक क्वालिटी को देखना है और मुझे लड़ाई नहीं करनी है, या मुझे उनको सुनना है, या लिसनिंग पावर बढ़ानी है, या फिर मैं जब वो सुना रही है मुझे तो मैं विजुलाइज कुछ और भी कर सकती हूँ उनके पीछे, या मैं उनके एंगर को देख सकती हूँ, या वो कैसे बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं उसको देख सकती हूँ। तो बेसिकली जो आपका मन है, जो उनकी बुराई को देख रहा है, उसको ना देख करके आपने कोई संकल्प किया कि मुझे इस कमी को इस समय खत्म करना है, इसको क्रिएट नहीं होने देना है, तो या तो उन्हीं के अंदर कोई अच्छाई देखो या उनकी
पीछे आप अपने इष्ट देव को देख सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे आप उनकी जास्ती उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे जिस पर आपको गुस्सा आता है या रिएक्ट आप करते हो। और या फिर अपने अंदर एक अफर्मेशन श्वासों में भी ले सकते हैं कि जब सामने वाला बोलेगा तो मैं 21 बार या आई एम पीसफुल सोल या आई एम लवफुल सोल, ऐसी एक अफर्मेशन, इसको शिव बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, है ना। मुख में ही कुछ आप यानी ऐसा कोई संकल्प लेके जाओ तो वो भी भट्टी होती है कि सामने वाला 10 दिन से लगातार उसी बात को रिपीट कर रहा है और आपने एक संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे तो बहस में जाना ही नहीं, इस चीज में जाना ही नहीं है, तो वो भी संकल्प पूरा होता है। तो जैसे किसी सगे संबंधी का संस्कार है या कोई बिहेवियर पैटर्न है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए भी हम भट्टी ले सकते हैं। तो जैसे हमने सपोज सोचा कि हम 11 दिन की भट्टी लेते हैं, तो अगर उस संबंध संपर्क से रिलेटेड कोई भी बात आई तो हम इफेक्ट हो जाते हैं, तो जो हमने भट्टी ली उसमें हम ऐसा कर सकते हैं दीदी कि उस समय को जब भी हमारे मन में वो थॉट आए हम उसको रिप्लेस करें किसी अच्छी बात से, अपने समय को थोड़ा सफल करें कि कुछ ऐसे क्रिएटिव काम कर लिया या कुछ गाने सुन लिए या वॉक कर लिया या अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को टाइम दे दिया, तो थोड़ा उसको पैटर्न में मतलब डिफरेंस लेके इसमें बाबा ये कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो घर वालों से आती है, बाहर वालों से, कहीं से भी आती है, जहाँ संस्कारों का बहुत ज्यादा टकराव होता है, तो उसमें बाबा ने 3 ही रास्ते बताए हैं सिचुएशन से अगर आपको निकलना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो पहला तो है कि आप उसको देखते हुए भी ना देखें, यानी समस्या आई है, पता नहीं कहाँ से आई कहाँ चली गई, तो आप उसको देखते हुए भी ना देखें। लेकिन फिर भी लगता है कि ये बात ऐसी है तो आप चाहें तो किनारा भी कर सकते हैं, थोड़ी देर उस बात पे ध्यान दें, समझें उसको अपने आप ही कि मुझे इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्स करना चाहिए, इस बात को यहीं की यहीं मैं फुल स्टॉप लगाऊं, क्या करना है। तो उस समय आप खुद देखेंगे कि किनारा कैसे होगा। ऐसे तो नहीं कि उनसे इंटरेक्शन में नहीं आ पाएंगे, आएंगे, लेकिन उस बात को नहीं छेड़ना है, उस बात को अंदर से नहीं पकड़ना है। और उस टाइम के लिए अगर बाहर से भी आपको फिजिकली भी किनारा करना पड़े तो करना चाहिए, अगर दूसरी की स्थिति वैसी नहीं है उस समय। और या फिर शिव बाबा कहते हैं हाई जंप दे दो, तो हाई जंप का अर्थ यही है जो आप कह रहे हैं कि रिप्लेस कर दो, यानी कोई अफर्मेशन ले लो, कोई और क्वालिटी ले लो, माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर दो, तो ये हाई जंप देना होता है कि हम हमारे अंदर भी वो नहीं चल रहा है कि उन्होंने क्या बोला कैसे बोला, नहीं तो वो भी फिर सामने आएंगी बात, है ना, आज नहीं तो कल फिर निकलती है वो बात है। जैसे रिप्लेस भी कर रहे हैं तो अगर मुख से भले ही कुछ ना बोल रहे हो तो अंदर उनके लिए या तो शुद्ध संकल्प चले या तो ऐसा प्रयास करें कि कोई संकल्प ही ना चले, किसी और चीज पे फोकस करें। मेन तो यही है कि आप कोई भी चीज को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से या किसी की चीज के साथ रह रहे हैं, बस आपके थॉट वहां पे शांत रहने चाहिए। अगर आप किसी चीज को हटा रहे हो तो इसका मतलब बिना सोचे समझे चीजों को आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। सब परखने की शक्ति का यहाँ पे यूज है। और यूं ही कोई भी चीज आ रही है आपकी लाइफ में तो वो भी ठीक नहीं है, उसको भी समझना चाहिए। हर आई हुई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो वो भी ठीक नहीं है। तो अपनी स्थिति पे हम काम कर सकते हैं, जो भट्टी हम ये ले सकते हैं अपनी स्थिति पे काम। बेसिकली आप एक और चीज कर सकते हैं, इसमें ध्यान की बात होती है। तो ध्यान क्या है, एक है जब ड्यूरिंग भट्टी आप बैठे हो उस समय आपका फोकस क्या है, क्या विजुलाइज कर रहे हो, क्या संकल्प आपने लिया है। दूसरा, सारे दिन में भी आप अपने उस बात पर भी ध्यान दो, किस बात को ना मुझे रिपीट नहीं होने देना है, तो मैं क्या करूं, यानी परमात्मा का आह्वान करूं या मैं उनसे ध्यान कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखूं, कोई ना कोई अफर्मेशन के द्वारा या ग्रेटिट्यूड के द्वारा, किसी ना किसी चीज के द्वारा आप वो चीज करते रहो तो भी नहीं ध्यान जाता है। क्योंकि हमारा जो चेतना का स्तर है ना, हर आधा घंटे के बाद जो बात हो रही होती है वही पहुंच जाता है, तो ध्यान वही होता है। तो दीदी इसके लिए मैं एक ये चीज करती हूँ कि जैसे अभी मैंने मेडिटेशन की और मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, तो जो भी बात है या जिस लिए मैं भट्टी कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में ना नोट्स बना लेती हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लिख लेती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और जो जो मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है। और फिर जैसे आपने बोला कि आपकी चेतना वापस हो सकता है कि कभी वापस पुराने स्टेट पे पहुंचे, जैसे लो फील हो, तो उस टाइम वो मेरी डायरी बहुत काम आती है, मैं उसको एक बार रीड कर लेती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि ये थॉट्स मैंने ही तो लिखे, तो मैं इतनी कोई वीक नहीं हूँ, मैं पावरफुल सोल ही हूँ, तो वो पढ़ के काफी बहुत सुंदर। इसमें एक और बात मुझे याद आती है, एक भाई थे,
तो वो उन्होंने मुझे बताया ये बात कि हम जाते वो किसी और सेंटर पे हैं। तो एक बार जब यहाँ आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मुझे जो ब्लेसिंग्स कार्ड मिलते हैं ना बाबा के घर से, तो मेरे लिए वो अफर्मेशन है। तो मैं अच्छा। उन्हीं पर जब भी कोई समस्या आती है, फिर मेरे पॉकेट में हमेशा वो रहते हैं, मैं निकालता हूँ, हर रोज मैं चेंज करता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे मिले हुए हैं। तो कहते हैं कि मेरे लिए वही अफर्मेशन बन जाती है और वो होता भी है क्योंकि वो भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है कि बच्चे कोई समस्या आ रही है तो तुम ये करो, या कोई क्वालिटी का होता है तो कहते हैं वो वही करते हैं और वो समस्या पता नहीं कहाँ भाग जाती है। तो मुझे उनका भी आइडिया ही बहुत अच्छा मैंने लगा। भी अपने कमरे में एक दीवार पे ये सब चिपका रखे हैं जितने भी ब्लेसिंग कार्ड्स मिलते हैं, तो उसको ऐसे चलते फिरते कभी रीड कर लो तो बहुत अच्छा फील होता है अपने बारे में कि हम पावरफुल सोल्स हैं, लकी सोल्स हैं। ऐसा। यही है स्वयं को सम्मान देना, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसे ही सम्मान कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब परिस्थिति आ रही है हम खुद से दूर हो रहे हैं ना, इसलिए तो हम आइसोलेट कर रहे हैं, भट्टी में बिठा रहे हैं कि मैं खुद से जुड़ूं तो मुझे उसमें से अच्छे स्वमान निकल के आएंगे और जो मेरी संकल्प की शक्ति है वो बढ़ेगी। फिर मैं जैसा चाहूंगी, जितना सोचना चाहूंगी जिस बात पर, मैं उतना ही सोचूंगी, और उससे जास्ती नहीं। दीदी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई आपके क्लोज रिलेटिव हैं या क्लोज आपके कोई भी सगे संबंधी हैं, तो उनसे आपके टकराव चल रहे हैं तो इसलिए हम भट्टी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम उनकी जैसे काफी केयर कर रहे हैं, तो उनको उस समय होता है कि बंधन लग रहा है, मतलब हम गिविंग मोड में तो हैं बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो रिसीविंग एंड पे हैं, क्या उन्हें ये चीज चाहिए अभी, कि हम देते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है और वो उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी इस समय भी हमें किनारा कर लेना चाहिए, उनको पावरफुल मन सा सकाश भेज के, कि हम मुख से भले ना बोले, इंट्रैक्शन में ना आए, लेकिन हम उन्हें अपनी सकाश भेज रहे हैं जिससे वो भी अपलिफ्ट हो और हम अपने समय को किसी और तरह सफल कर सकते हैं। इसमें बाबा एग्जाम्पल हमेशा ये देते हैं ना कि नब्ज को देख करके दवाई दो। तो कई बार क्या होता है हम अच्छा तो दे रहे हैं लेकिन सामने वाले रिसीविंग मोड पे नहीं, परखने की शक्ति नहीं होती है हमारे पास कि दूसरे का मूड है भी या नहीं, हमें बस देने की लगी रहती है। तो वो फिर अपने आप कंट्रोल हो जाता है अगर थोड़ा सा हम नब्ज को अगर देख लें। हम कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं, हम तो अच्छे मन से दे रहे हैं और वो रिसीव नहीं कर पा रहे, तो लोग फिर थोड़ा ऐसे मायूस फील करते हैं कि क्या गलती रह गई हमसे। लेकिन उस टाइम यही सोचना है कि वो रिसीविंग मोड पे है नहीं। जैसे कि हाँ भाई आते थे तो वो आर्मी में पहले जॉब करते थे, फिर रिटायर्ड हो गए। अब डिसिप्लिन बहुत रहता है, अभी सिविल में भी उनका बड़ा डिसिप्लिन रहता था। तो उस समय गाड़ी नहीं हुआ करती थी सेंटर पे, तो मुझे कभी सेवा के लिए कहना होता था कि भाई कौन सेवा देना चाहेगा, और वो फ्री होते थे अक्सर करके, और सेवा उनके अंदर बहुत भरी होती है ना, कूट कूट के सेवा भाव। तो कहते थे कि मैं, तो गाड़ी उन पे होती थी तो वो हेल्प करते थे। लेकिन मेरे साथ 2 या 4 माताएं भी जाएंगी, कहीं भी मुझे जाना होता था तो मैं तो डिसिप्लिन में रहती थी, यानी टाइम पर पंचुअल थी, तैयार रहती थी। लेकिन माताएं कभी कोई डिले कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, तो उसके चक्कर में जैसे मैंने 10 बजे बुलाया तो हम 10:30 बजे गए, माताओं की वजह से हम लेट हो गए। तो उसके बाद फिर वो भाई उस समय तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाद में क्लास में नहीं आना, फिर मैं पूछती थी कि भाई कैसे क्लास में नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो फिर वो बताते थे, उस गुस्से को निकालते थे कि आप हमें तो सिखाते हैं डिसिप्लिन, लेकिन आप तो नहीं रहते हैं डिसिप्लिन में। फिर मैं विचार करती थी मैं तो डिसिप्लिन में रहती हूँ, तो ये भाई क्यों अपसेट होते हैं। तो मुझे ना समझ नहीं आता था, स्टार्टिंग में उतनी मेरी परखने की शक्ति नहीं थी, बहुत ज्यादा ये चीज होने लगी। तो फिर मैंने विचार किया कि सबके साथ मेरा ठीक है, लेकिन भाई के साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है, और ये अपनी जगह पे सही होते हैं और टाइम पे ही आते हैं, और मैं भी टाइम पे रहती हूँ। हाँ, तो फिर जब मैंने और ज्यादा सोचा ना, तो समझ में आया ओहो इन माताओं की वजह से डिले होता है। तो फिर मैंने जैसे क्लास में फिर पूछना स्टार्ट किया कि कोई सेवा देंगे, तो फिर डेफिनेटली उनका ही हाथ होता था। मैंने भाई माताएं लेट हो सकती हैं तो इतनी गुंजाइश छोड़ के चलना है, और नहीं तो फिर आप रहने दीजिए, कोई और किसी और को हम लेके जाएंगे। तो मैंने देखा कि उनकी धीरे धीरे ना सेवा कम हो गई, क्योंकि वो अपने संस्कार को ठीक नहीं कर रहे थे, सबके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे थे। वो सिविल में भी डिसिप्लिन चाह रहे थे, लेकिन इतने लोग थोड़ी डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ संगठन होता है तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो हमें वो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो मैंने देखा भाव तो अच्छा है,
लेकिन उस अच्छे भाग ने क्या भाव ने उस अच्छे भाव ने क्या किया, अच्छा भाग्य बनने से रोक दिया, है ना। सेवा का मौका मिल रहा था हाँ जो उन्होंने गवाया। हाँ, तो वही आपकी बात पर कि भाई आपकी मदर है या आपके कोई भी है है ना, वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा चाह रहे हैं लेकिन आपको उतना नहीं चाहिए, तो उस समय फिर वो ऐसे ही लगता है ना कि आप ही रिसीविंग मोड पर नहीं है, तो कई बार दूसरा भी तालमेल बिठाए, थोड़ा सा आप अप हो, थोड़ा सा वो डाउन हो, तब जा करके एक रिलेशन बनेगा ना, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो यही है कि फिर मैंने भी यही किया था उस समय कि जहां जहां मुझे लगता था अकेली मुझे ही जाना है और मैं टाइम की पंचुअल हूँ, तो वहां पे तो उनको ले जाती थी, लेकिन 2-4 और लोग मेरे साथ आए नहीं तो मैं नहीं करती थी वो चीज ना। तो कई बार हमारे लिए अच्छी चीज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हो जाती है, अच्छा एक गुण है देखा जाए उनका। तो कभी हमारी 8 पार्ट्स में पार्ट 2 कॉपरेट भी हम्म आता है। तो दीदी आपने ये भट्टी का तो काफी अच्छा बताया, एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ। जी। अब मुझे ये जानना है कि ये व्रत से कैसे अलग है और व्रत क्या होता है? व्रत है जैसे भक्ति मार्ग में कोई भी किसी भी इष्ट देव को याद करता है, मानता है, तो उनकी जो विधि होती है उसको फॉलो करता है, तो उस विधि को फॉलो करने के लिए वो क्यों व्रत रख रहा है, क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए, कोई मनोकामना पूरी करवानी है, कोई इच्छा है, तो इसलिए उस विधि से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तो उसको व्रत हम कहेंगे। खान पान का व्रत हो सकता है। उसमें खान पान का होता है, कभी कभी तो पानी पर ही रहते हैं, तो व्रत एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कोई पानी पर, कोई फ्रूट्स पे, कोई एक टाइम भोजन भी लेते हैं, तो उसमें व्रत में भी सबकी अलग अलग विधियां होती हैं, सब बड़ा वैरायटी होता है। तो वो व्रत है बेसिकली अपने जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करना, उस इष्ट देव को प्रसन्न करना, यानी उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है, वो हमें मिले, तो ये व्रत का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें शिव बाबा सिखाते हैं कि व्रत का अर्थ होता है बुराई, वो तो हमें करना ही करना है, तो व्रत हमें बुराइयों से रखना है, तो वो तो ठीक है, एक हद तक आपने वो संकल्प किया, विधि की, थोड़ा सा आपके शरीर को शक्ति मिली और आप थोड़ा सा, क्योंकि जब जब भूख लगेगी तो ये भी पता रहेगा ना मैंने व्रत रखा है, तो वो संकल्प भी याद आएगा ना। तो यहाँ पर हमें जैसे गुस्से का व्रत रखना चाहिए, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हो उसका व्रत रखना चाहिए, कभी कभी हमारा कोई ऐसा संस्कार होता है जैसे अननेसेसरली अहम और बहम पाल के रख लेते हैं, हम अपनी ही कल्पना में रहते हैं, इल्यूजन बहुत करते हैं, हमें उसका व्रत करना चाहिए, थोड़ा सा रोकना चाहिए कि ऐसा है भी क्या, जिस लूप में आप फंसते जा रहे हैं, तो थोड़ा रुक करके देख लेना सामने वाले को, क्या हो सकता है ऐसा ना हो, थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे अच्छे भाव हमारे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा वेग जा रहा है और सामने वाले को नहीं चाहिए, तो उस समय उस वेग को भी रोकना पॉजिटिव वे में भी। और यदि कोई मुझे ट्रिगर कर रहा है और मुझे पता है कि वैसे तो मेरा शांत स्वभाव है, लेकिन यही सोल मेरे उस नब्ज पर हाथ रखती है, उसको छेड़ देती है, ट्रिगर करती है, तो वहां भी मुझे व्रत लेना चाहिए, कोई युक्ति लगानी, मैंने विधि बताया ना, सबकी जैसे अलग अलग है उस व्रत में विधि, तो ऐसे ही यहाँ भी जिस भी चीज का ले रहे हो, पहले उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को, उस बात को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप वो अफर्मेशन ले सकते हो कि उस कोई पॉजिटिव सेंटेंस, कोई डायलॉग इनसाइड वो आप निकालोगे तो फिर वो व्रत बनेगा, उस समय का व्रत है वो, सिर्फ घंटे 2 घंटे का, या ऑफिस में 6-7 घंटे, तो आपका 6-7 घंटे का फिर वो व्रत जाएगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ, व्रत हम गॉसिपिंग का भी ले सकते हैं, गॉसिपिंग का जो संस्कार होता है कि अगर 3 लोग बैठे हैं और वो किसी चौथे के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो अगर बोल नहीं रहा और सिर्फ सुन रहा है, तो ये भी गॉसिपिंग का पार्ट होना है। तो दीदी जैसे जब किसी का व्रत होता है खाने पीने का, तो चाहे उन्हें कोई भी कितना भी कुछ खिला दे, तो वो ये कहते हैं कि नहीं आज मेरा व्रत है। तो वैसे ही अगर कोई गॉसिप कर रहा है आपके सामने, तो आप कह दीजिए कि नहीं आज मेरा व्रत है, तो नो गॉसिपिंग। एक बार आप इसको थोड़ा मतलब थोड़ा फॉर्मली कह देंगे तो फिर लोग वापस नहीं ये चीज आपके साथ बहुत अच्छी बात है, हाँ। क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं हम क्या करें, हमें सुनना ही पड़ा, हम कैसे मना करें। तो इसको भी एक व्रत की तरह देखो, तो आपको अगर अपने अंदर सुधार लाना है, बदलाव लाना है, तो आपको कोई ना कोई युक्ति निकालनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप
किसी ने कुछ कहा और आप बिल्कुल उसके फ्लो में चले गए? ये भी, और एक ये भी कर सकते हैं, कई बार क्या लोगों को डिसरिस्पेक्ट फील होता है कि हम तो बैठे हैं, ये आए व्रत रखने वाले या इस तरीके से बोलने वाले, है ना, यही चुप रह सकते हैं, जबकि सारे दिन चुप रहते हैं। अब तो थोड़ा सा हमारा एक फैमिली टाइम है या हम फ्रेंड्स टाइम है, तो भाई एक दूसरे के साथ बैठे तो बात करनी चाहिए। तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि इनसाइड आप एक सूक्ष्म व्रत भी लें कि मैं बात रखूंगी लेकिन बहुत पॉजिटिवली रखूंगी। दूसरा, उनकी बातों का रुख मैं बदल दूं, उनका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, नहीं मेरा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए। तो उन्होंने चाहे कोई भी टॉपिक्स लिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाती या उसमें से भी पॉजिटिव लेती हूँ और फिर मैं उस पर डिस्कस करती हूँ, तो मैं उन आत्माओं को उन्हीं के मन के स्वभाव के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चीज उनके मन को पकड़ा रही हूँ ना। तो वो उससे भी उनमें भी वो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि ऐसे आप कब तक चुप करते रहेंगे और कब तक आप भी चुप रहेंगे या कब तक व्रत की चर्चा करते रहेंगे। डायरेक्ट नहीं बोल पाते, जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट में या ऐसा सुनना ही पड़ जाता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो उसमें कई बार कहेंगे कि इनको तो व्रत तभी रखना हुआ, है ना। जैसे एक भाई अक्सर करके सेवा होती थी, कुमार एक आते थे और जब सेवा होती थी साइलेंस का यहाँ पे बैज लगा के आते थे और मौन रख लेते थे। और उस दिन तो बहुत ज्यादा सेवा होती थी वाचा की, क्योंकि कोई भी सेवा की बुलाना है तो कम से कम कोऑर्डिनेशन के लिए उसी दिन साइलेंस उन्होंने रखना, और बाकी टाइम पे मैं देखती थी खूब बात करते थे। तो फिर मैंने उनका ध्यान खिंचा, ये कैसा ज्ञान है ना, कि आप बाकी टाइम पे इतना बोलते जहाँ जरूरत ही नहीं है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि उस समय जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहां साइलेंस पकड़े हो तो वो भी गलत है, वो भी व्यर्थ है। तो वहां मौन भी जमा नहीं होगा आपका। तो उसकी भी समझ होनी चाहिए कि मौन में कहाँ रखूं। तो अगर 4 लोगों में है, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि बात तो होंगी, लेकिन मुझे कौन सी बात को कैसे मुद्दा उठाना है, इनके भी अंदर संस्कार पॉजिटिविटी का डालना है, हमें प्रभाव डालना है, हम इनके प्रभाव में ना आए। अगर आ रहे हैं तो यानी अभी मेरा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, मुझे अपने ऑरा की रीच और बड़ी करनी चाहिए। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ही तो हैं जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने में मदद करते हैं। तो बहुत सुंदर दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, इसमें बस मैं लास्ट में ये एक बात कह सकती हूँ कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जियो। तो दोनों ही चीज में, चाहे वो भट्टी है चाहे वो व्रत है, तो उसमें अपना एक स्वभाव निकालना है कि ऐसा स्वभाव कि मैं अकेली हूँ तब भी मैं अपने स्वभाव के साथ हूँ, और यदि मैं भीड़ में हूँ तब भी मैं स्वभाव के साथ हूँ। तो फिर ना इतने व्रत और ना इतनी भट्टी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया। लेकिन इनिशियली स्टेज में आपको ये चीजें बहुत मदद करती है। तो जरूर भट्टी भी करनी चाहिए, संकल्प लेनी चाहिए, 11 दिन 21 दिन चैलेंज ले, अपने आप को देखें, और व्रत भी हमें जरूर रखना चाहिए। छोटे छोटे व्रत हैं, इनके साथ खेलना चाहिए कि आज मुझे देखती हूँ ईर्ष्या आती है तो मेरा मन क्या कहता है, मैं कैसे उसको डाइवर्ट करती हूँ। तो छोटे छोटे विकारों के व्रत हैं जो हम ले सकते हैं। बिल्कुल दीदी, इससे हमारी विल पावर बहुत बढ़ेगी, इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी, और एक ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लगे रहेंगे। थैंक यू दीदी।